हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ यह तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ अर्थात काम, क्रोध और लोभ आदि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल महेश दास ब्लॉग में। मैं महेश दास आप सभी भाई बहनों एवं साधु संतों को दंडवत प्रणाम करता हूं। तो भगवत प्रेमियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आपको श्रीमद् भगवत गीता जी के 16वें अध्याय का जो श्लोक 21 और 22 है, इसमें भगवान ने कहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन, काम, क्रोध, लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। तो आपको इस वीडियो में प्रमाण सहित दिखाएंगे और आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो अच्छी लगे, आपको पसंद आए तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जब भी कोई वीडियो बनाए आप तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहूंगा गीता अध्याय 16 के श्लोक 21 और 22 में भगवान ने कह रहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन, काम, क्रोध, लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। और मनुष्य जो भक्त इन तीनों को नहीं त्याग पाता है वो सीधा नरक में जाता है, 84 लाख योनियों में भटकता है। और 22 में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने आचरण करता है, इसका अर्थ ये जो मनमानी साधना करता है, मनमुखी साधना करता है, गुरु नहीं बनाता, सिर्फ अपनी मर्जी से जो साधना करता है, ऐसा भक्त मनुष्य व्यक्ति जो भी कहें, जो ईश्वर की मतलब भक्ति करते अपनी इच्छा से, ऐसा साधक को ना तो परम शांति प्राप्त होती है, न सुख ही प्राप्त होता है, ना ही किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त होती है। तो भगवत प्रेमियों, चलिए मैं आपको प्रमाण दिखाऊंगा ताकि आपको पूर्ण भरोसा हो जाए। जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, यह 16वां अध्याय। अब मैं आपको 16वें अध्याय के श्लोक 21 पर लेके चलता हूं। तो ये है 21, यहां लिखा है, हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ यह तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ अर्थात काम, क्रोध और लोभ आदि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है, वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है और ना परम गति को तथा ना सुख को ही प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों को ही करने के लिए योग्य है। तो भगवत प्रेमियों, आपने खुद देखा प्रमाण, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अब मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। भगवत प्रेमियों, आपने देखा प्रमाण, मैंने प्रमाण आपको दिखाया। मैं प्रमाण इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको पूर्ण भरोसा हो जाए, आपको लगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य बोल रहा हूँ, आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका ना हो। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए काम, क्रोध और लोभ के बारे में। देखिए, काम का अर्थ होता है काम वासना। अब काम वासना क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे किसी व्यक्ति का विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद उससे जो संतान उत्पत्ति होती है, संतान उत्पत्ति कर लो, ये तो यहाँ तक तो भगवान ने कहा है, क्योंकि यदि संतान उत्पत्ति नहीं होगी तो ये संसार कैसे चलेगा, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। इसलिए संतान उत्पत्ति भी आवश्यकता है और विवाह की भी आवश्यकता है, ये तो ठीक है। अब कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि विवाह भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, बच्चे भी होते हैं, पर उसके बाद भी उनके मन से काम वासना नष्ट नहीं होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 3 के श्लोक 37 में कहा है कि हे अर्जुन, रजोगुण से
उत्पन्न होती है काम वासना। 3 गुण बताए हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो रजोगुण से ही उत्पन्न होती है काम वासना। काम वासना मनुष्य का इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु है। और जिसने काम वासना को नहीं जीत पाया, जिस मनुष्य ने, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, तो समझ लो उसका विनाश निश्चित है। और जिसने काम वासना को जीत लिया है वो परमात्मा की शरण में चला जाता है, परम धाम को प्राप्त होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि काम वासना को कैसे जीतें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसे आप तभी जीत सकते जब आप प्रभु की भक्ति करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, और आप गीता शास्त्र को पढ़ेंगे, साधु संतों के पास जाएंगे, उनसे सत्संग सुनेंगे। इससे क्या होता है कि आपके मन में गंदे विचार नहीं आएंगे। कहते नहीं है, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसा आप संग करेंगे वैसे ही आपके ऊपर असर आएगा। जब आप भगवान की कथा सुनेंगे, रामायण देखेंगे, जय श्री कृष्ण देखेंगे, गीता शास्त्र पढ़ेंगे, तो आपके अंदर काम क्रोध जो लोभ है इनसे आप परे हो जाएंगे। धीरे धीरे ये काम क्रोध जो शांत हो जाएगा, फिर आप इनसे बच पाएंगे, अन्यथा ऐसे नहीं बच सकते। अब मैं बात करूंगा क्रोध की। देखिए, क्रोध जो है वो विनाशकालीन है। कहते नहीं कि जब क्रोध उत्पन्न होता है तो उससे पहले क्या होता है, हमारी बुद्धि है ना, विनाश हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। पहले भ्रमित होती है, उसके बाद नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य विनाश की ओर बढ़ता है, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता, उसका विनाश होना ही होना है। ये गीता अध्याय 2 के श्लोक 63 में लिखा हुआ है बुद्धि क्रोध के बारे में। तो इसलिए भगवान ने कहा कि क्रोध को त्याग देना चाहिए। अब आ जाता है लोभ। लोभ के बारे में भगवान ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने लोभ नहीं त्याग पाया है तो उसे सुख शांति प्राप्त नहीं होगी, उसे किसी प्रकार का कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए आपको लोभ जो है उसको भी त्यागना पड़ेगा। तो भगवत प्रेमियों, मैंने आपको लोभ के बारे में बता दिया। तो ये है। अब मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखिए, मनुष्य जीवन है, बार बार नहीं मिलता है। मोक्ष चाहिए तो आपको काम क्रोध लोभ से परे हो जाइए, उसके बाद प्रभु की भक्ति करिए, तभी आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा और प्रभु की कृपा होगी। और अंत समय जब आप यहाँ से जाएंगे, शरीर को त्यागेंगे, तो आपका मोक्ष भी होगा। यह भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, और जो श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो भगवत प्रेमियों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आई है तो एक लाइक करना और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। अब मैं आगे वीडियो में आपको श्रीमद् भगवत गीता जी के 17वें अध्याय का सरल भाषा में समझाऊंगा। तो आपसे निवेदन है कि अभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और 1 या 2 दिन के अंदर में हमारी वीडियो आ जाएगी जिसमें हम गीता अध्याय 17 का अर्थ बताएंगे आपको सरल भाषा में। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्ण।